Again, welcome to my channel. Here this side we are going to today's problem map of highest peak. This is medium level question from topic. Obviously, this is question from the graphs, and let's see what this whole problem says. You are given an integer matrix is water of size m and n that represent a map of land, map and water cell. If is water equals to 0, then I and j is a land cell, and for water cell they have given that if is water at any particular index equals to 1, then it is water cell. You must assign each cell a height in the way that follow these rules. So हमें पहले दे रखा है कि यदि जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है एम इंटू एन की, उसके अंदर कभी किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू जीरो है तो वह लेड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वन की वैल्यू दे रखी है तो वाटर सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. हमें हर इंडेक्स को एक पर्टिकुलर हाइट रिप्रेजेंट देनी है. वो कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द ई सेल मस्ट बी नॉन नेगेटिव, मतलब हाँ, हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते या किसी भी पर्टिकुलर सेल को. और वाटर सेल की हाइट जीरो रहेगी, जो ऑब्वियसली होनी चाहिए. एंड एनी टू एडजेसेंट सेल मस्ट हैव एब्सोल्यूट हाइट डिफरेंस ऑफ एटमोस्ट वन. हमें बोल रखा है कि जो जो कंसेक्यूटिव सेल्स है उन दोनों की हाइट का डिफरेंस मैक्सिमम वन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. तो एटमोस्ट का मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता. तो किसी भी सेल का हम डिफरेंस देखेंगे तो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता. हमें करना है कि रिटर्न द इंटीजर मैट्रिक्स height of size m into n where the height I and j is a shell ij, and if there are the multiple solution written in your problem. तो हमें बेसिकली हमें फाइंड करना है. हमें एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, उन्होंने मैट्रिक्स दे रखी है m इंटू एन की मैट्रिक्स दे रखी होगी जो कि बाइनरी है. उसके अंदर जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड सेल को, वन रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर सेल को. तो हमारा हमें सिर्फ कंसेक्यूटिव मतलब इसमें ग्राफ तो लगेगा ही थी, क्योंकि हमें हम इसके नॉर्मल सॉल्यूशन पर जाएंगे कि इसके मतलब बेसिकली इसको देखकर हमें सबसे पहले पता चल रहा है कि हम ग्राफ का यूज़ करेंगे और बीएफएस यूज़ करेंगे. बीएफएस क्यों यूज़ करेंगे, यहाँ हमारा पहला सवाल आता है. ग्राफ को ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं, एक तो बीएफएस और एक डीएफएस. तो बीएफएस यूनिट वाइज होता है और डीएफएस अक्रॉस द लेन होता है. तो हम इसके लिए बीएफएस यूज़ करेंगे, लेकिन समझते हैं कि हम बीएफएस यूज़ क्यों कर रहे हैं. लेट्स गो. The mindset behind our algorithm. So firstly, for each water cell we found if height equals to 0 in the result grid and add coordinate in the queue. Then we do BFS phase while queue is not empty. जब तक क्यू खाली नहीं हो गया, हम फ्रंट जो सेल रहेगा उसका पहले उसकी करंट हाइट को ले लेंगे एज में, देन जो उसके एडजेसेंट अप एंड डाउन सेल रहेगा उन सब में चेक करेंगे. हमारा काम रहेगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू को हम इसमें डालते रहेंगे क्यू. देन उसके बाद चेक ऑल द एडजेसेंट सेल अप राइट लेफ्ट डाउन, जो कि हमने हमारे डिफरेंशियल में कर रखा है. जब कोड देखेंगे तब देखेंगे. देन फॉर ईच वैलिडेशन कभी अनविजिटेड है तो हम उसकी हाइट को प्लस वन कर देंगे और उसको क्यू में डाल देंगे. मेन हमारा यही है. चेक हम क्या कर रहे हैं कि ईच नेबर एम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रहेगी जीरो एम की पावर एम क्रॉस एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एम एन, जो कि हमने रिजल्ट ग्रिड और क्यू के लिए यूज़ किया है. और एम एन ग्रिड के ट्रेवर्स के लिए हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ये रहेगी, जो हमें थोड़ा हेल्प करेगा. जैसे अभी हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमने जीरो और जीरो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर को रिजल्टेंट ग्रिड समझ के समझो. जिसमें जीरो और जीरो हमारा वाटर शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हम इसके अक्रॉस अक्रॉस बी एफ एस ट्रेवर्स करेंगे तो हमें बी एफ एस ट्रेवर्स कैसे हुआ वो समझ में आएगा. हमने क्यू के अंदर इन दोनों एलिमेंट की, जैसे यहाँ पर जीरो जीरो, इसकी आई और जे जीरो जीरो थी और इसकी आई और जे टू और थ्री थी. इन दोनों को हमने हमारी क्यू के अंदर रख दिया है. अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप बी एफ एस का क्या हुआ कि ये राइट और लेफ्ट, राइट और डाउन जाएगा. इन दोनों को जो भी एच की वैल्यू प्लस वन करके डिनोट कर देगा, इन दोनों के इंडेक्स को क्यू के अंदर रख देगा. तो हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. हमने सबसे पहले जो भी इसकी हाइट थी प्लस वन करके दोनों के लेफ्ट और डाउन जाकर हमने इसकी अ, इन दोनों के एलिमेंट को यहाँ पर रख दिया. तो जो अभी हमने किया, इन दोनों के आई और जे की वैल्यू यहाँ पर जा चुकी है, जीरो वन एंड वन जीरो, और हाइट की वैल्यू जीरो प्लस वन रख दी हमने. देन अब हमारा नेक्स्ट जो क्यू के अंदर है, क्यू का बेसिकली होता है कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो नेक्स्ट एलिमेंट टू थ्री, जो कि हमारा टू थ्री इंडेक्स पर जीरो जीरो है, हाइट उसकी जीरो है. तो इसमें क्या होगा, इसमें नेक्स्ट जब हम बी एफ एस ट्रेवर्स करें तो बी एफ एस जो भी उसके पॉसिबल डायरेक्शन है उस सब जगह पर प्लस वन कर देगा. जो भी उसकी हाइट है प्लस वन, तो जीरो प्लस वन जीरो प्लस वन जीरो प्लस वन, इधर नहीं जा सकता तो कंडीशन फेल हो जाएगी, जो कि हमने हमारे कोड में लिख रखा है. ये जो हमारा कोड है हमने यहाँ पर यही लिख रखा है.
जो हमारी ये कंडीशन है, इसके बाद कि हमने सबसे पहले जो एलिमेंट रख रखा है और जो यहाँ पे जो कंडीशन है, यही कंडीशन को हम अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जो BFS है हमारा, इसको एक बार इंप्लीमेंट करके हम दिखा रहे हैं। सो इसके बाद अब हमारा जो 0 1 का इंडेक्स था, जो फर्स्ट इन इसके आया था, इसके भी जितने भी पॉसिबल सेल है वहाँ पर जाएगा और उनकी हाइट इंक्रीज कर देगा। अब जो एम्प्टी सेल है, एम्प्टी सेल दिखा रहे हैं कि हमने -1 से उनको रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे हमने -1 नहीं लिखा है ताकि हमें थोड़ा समझ में आता है। तो 0 1 पर जो भी इंडेक्स रहेगा, जो भी पॉसिबल पाथ है, जैसे ये पाथ है, ये पाथ है, तो इन दोनों पाथ को नेक्स्ट इंक्रीज कर देगा। तो इन दोनों की पाथ की वैल्यू 0, एच हमारा था 1, तो एच +1 = 2 हो गया, +2 हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, 1 एंड 0, तो 1 एंड 0 इस पर जाएंगे। 1 एंड 0 ने जो जो अनविजिटेड थे, अनविजिटेड कौन सा था, ये वाला, तो इसको +2 कर दिया। इसको इसने +2 इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन में लिख रखा था कि जो भी हमारा अनविजिटेड है सिर्फ वही हमारा अपडेट हो। और ये वाली कंडीशन जो हमारी अपडेट हो रही है, इसी तरीके से हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 1 एंड 3, जो इसके बाद कौन सा सबसे पहले ये डाले थे, इसके बाद जो इसने डाले थे, ये, तो इन तीनों में से जो जो अनविजिटेड है उनकी ये हाइट इंक्रीज कर देगा। जैसे ये 1 है, तो 1 इसकी हाइट इंक्रीज कर देगा, 1 + 2, 1 + 2, ये इसकी करेगा, तो ये तो विजिटेड हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो इसने अपनी अपनी, हाँ, जहाँ जहाँ मूवमेंट पॉसिबल था उसने मूवमेंट पॉसिबल होकर उसकी हाइट इंक्रीज कर दी। अब सेकंड एलिमेंट है हमारा 3 3 इंडेक्स, 0 1 2 0 1 2, 3 वाला इंडेक्स हमने ये 1 इंडेक्स इंटीजर ले रखा है, तो यहाँ पे 1 1। अब ये अपनी जो है पॉसिबल है वहाँ पर अपनी हाइट को इंक्रीज कर देगा, तो ये यहाँ पर पॉसिबल है इसका 1 + 2 1 + 2 1, यहाँ पर तो कर ही नहीं सकता क्योंकि हमने खाली इंडेक्स को -1 से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। देन है इसने इसका +2 कर दिया। ठीक है, अब हमारा 0 और 2, तो 0 और 2, इसके बाद इसका इनपुट देख, सॉरी, 0 0 एंड 2, सॉरी ये है ना। तो इसका देखते हैं। इसने अपनी हाइट को इंक्रीज कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिल था। अब हम आया 2 और 0, तो इसका भी कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी इसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 वाला। तो इसके पर्टिकुलर ये खाली था, तो 2 + 1 करके 3 डाल दिया हमने। फिर नेक्स्ट हमारा 0 और 3 का कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं था क्योंकि 1 और -2, तो कोई यहाँ किसी को अपडेट नहीं करेगा। फिर हमारा क्यू क्यू डॉट पॉप कर रहे हैं हम। फिर 3 और 2 देखते हैं। 3 और 2 के लिए जो एलिमेंट है हमारा ये वाला, ये कहाँ का मूवमेंट कर सकता है। तो इसी तरीके से हम जहाँ जो जो पॉसिबल, अब ये इसका मूवमेंट बचा था, तो इसका पे जहाँ खाली थी वहाँ पर H + 1 कर दिया, बाकी हम चेक कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं। तो हमारी वैल्यू आ चुकी है, फ्रंट टू बैक पूरा रो खाली हो चुका है, और जो मैक्सिमम हाइट है वो हमने आउटपुट में दे दी। तो इस तरीके से हमारा हमारा BFS ट्रेवर्स होता है। एक बार और फिर समझते हैं। सो हम एक बार और समझते हैं कि हमारा BFS कैसे ट्रेवर्स हुआ है। थोड़ा कंफर्म हो जाए तो 0 0 पे हमने 0 0 और 2 3 के हमने इंडेक्स दे रखे हैं। H 1 0 = 0 0 पर जो भी इसके जहाँ जहाँ पॉसिबल सेल पे मूव कर सकते हो, सेल पे मूव होकर हमने उसकी हाइट को +1 कर दिया। 1 और 1 इन दोनों की जो इंडेक्स था वो हमने हमारे क्यू में एलिमेंट में पटक दिया, क्या क्यू में रख दिया। एंड देन जो हमारा सेकंड एलिमेंट 2 थे जिसकी हाइट 0 थी, जहाँ जहाँ पॉसिबल मूवमेंट है, अप राइट लेफ्ट, तो वहाँ पर भी मूवमेंट कर दिया। फिर देन हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट था 1 1 ने अपना +1 कर दिया। देन 1, इसी तरीके से हमारी हाइट इसी तरीके से BFS ट्रेवर्स होगा। तो इसी तरीके से हमें BFS ट्रेवर्स करके हमें मैक्सिमम हाइट पता चल गई। सो अब हम कोड को हम समझ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोड करते हैं जो जो अभी हमने समझा। सबसे पहले वाटर की नंबर ऑफ रो होगी एम, जो हमने देखा वाटर 0 डॉट साइज हो जाएगी, जो हमें नंबर ऑफ कॉलम रह देंगे। एक हमने डायरेक्शन वेक्टर निकाल लिया। डायरेक्शन वेक्टर 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 में डायरेक्शन वेक्टर बनाया है जो हमारे किसी भी पर्टिकुलर सेल का अप लेफ्ट राइट डाउन मूवमेंट दिखाएगा। सो आपके लिए हमने मूवमेंट रखा -1 क्योंकि इस सेल के अक्रॉस देखेंगे। ओके, यदि हम इस सेल के अक्रॉस देखेंगे तो हम इस सेल पर देख रहे हैं, इसका अप मूवमेंट क्या होगा, -1 चला जाएगा, इसका जो रो रहेगा। यदि डाउन मूव कराना है तो +1, राइट मूव कराना है तो इधर 0 और I प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसका डाउन मूवमेंट कराना है तो डाउन मूवमेंट के लिए क्या होगा, कभी इसका I और J है तो इसका क्या हो जाएगा, J तो कॉमन रहेगा, I + 1 हो जाएगा। देन लेफ्ट मूव कराना है तो इसका और इसके इंडेक्स के लिए क्या चेंज चेंज होगा, इसका इंडेक्स होगा कभी I और J, तो इसका क्या हो जाएगा, I - 1, सॉरी, I and J - 1। तो इसलिए हमने हमारा डायरेक्शन वेक्टर बनाया। अब हम बनाएंगे एक रिजल्ट वेक्टर जो कि हमें प्रिंट करना है। एक क्यू हमें क्यू बनानी पड़ेगी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हमें BFS के लिए एक क्यू बनानी पड़ती है जो हमें यूनिट वाइज ट्रेवर्स करने में हेल्प करती है। देन हम इस क्यू को फिल करेंगे, जो भी हमने हमारी जो भी वाटर इंडेक्स है, वाटर इंडेक्स को हम सबसे पहले क्यू में डाल देंगे। सो हमने कभी वाटर इंडेक्स इक्वल इक्वल टू 1 है, मतलब वाटर इक्वल इंडेक्स इक्वल इक्वल टू 1 1 क्या डिनोट कर रहा है,
वाटर सेल को, तो यदि वाटर सेल है तो हम उसको क्यू के अंदर डाल देंगे। रिजल्ट जो हमारी मेन मैट्रिक्स है उसके अंदर हमने देखा कि वो जीरो होगा, तो उसको जीरो से इनिशियलाइज करके सभी को क्यू के अंदर पुश पुश कर देंगे। पुश क्या करेंगे हम, आई एंड जे, इसलिए हमने यहाँ पर क्यू पेयर आई इंट एंड इंट यूज़ किया है। देन उसके बाद हम देखते हैं, हम बी एफ एस परफॉर्म करेंगे। बी एफ एस परफॉर्म करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर होता है बी एफ एस करने का, कि हम पहले का क्यू बनाते हैं, क्यू के अंदर एलिमेंट डालते रहते हैं जब तक कि हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए। सो वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, तो यहाँ पर हमने ऐसा भी कर सकते हैं, इंट आर इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट, क्यू डॉट इंट सी इक्वल्स टू क्यू डॉट सेकंड। लेकिन हमने जल्दी कोड करने के लिए हमें हमेशा कर सकते हैं ऑटो आर एंड सी इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट, तो क्यू डॉट जो फर्स्ट रहेगा वो आर को साइन हो जाएगा, क्यू डॉट सेकंड रहेगा जो सी को साइन हो जाएगा, मतलब आई रहेगा वो रो आर नाम के वेक्टर, आर नाम के वेरिएबल से इनिशियलाइज हो जाएगा, और सी रहेगा जो सी से इनिशियलाइज हो जाएगा। देन हम क्यू से एलिमेंट निकाल लेंगे। उसके बाद अभी हमने जो हमारा एल्गोरिथम डिस्कस करा वही हम कोड लिख रहे हैं। एक हाइट बना लेंगे जो पर्टिकुलर सेल की हाइट डिनोट करेगा। उसके बाद हमें फॉर लूप लगाएंगे जो 4 बार चलेगा, 4 बार क्यों चलेगा, डायरेक्शन के हिसाब से, कि जैसे किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर हमारा कोई एलिमेंट है तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेफ्ट जाएगा या डाउन जाएगा। उसके लिए हर बार हमें हम हर बार चेक करना होगा, और कभी -1 है, हमारा एलिमेंट -1 है, तभी हम उसका इंडेक्स प्लस कर देंगे जो कि अनविजिटेड को डिनोट कर रहा है। देन वी गो एन आर, जो कि हमारा नेक्स्ट रो रहेगा, नेक्स्ट कॉलम। देन यहाँ पर कंडीशन लिखी, कंडीशन में मेनली हमने लिखा है एन आर इज ग्रेटर देन, मतलब कि जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि इसका जो राइट नहीं जा सकता है, ना ही जैसे टू वाले को देखते हैं तो टू वाला आप जा सकता है एंड लेफ्ट जा सकता है, लेकिन यहाँ ना तो राइट जा सकता है ना डाउन जा सकता है। उसके लिए हमने कंडीशन लिखी है हमारी कि राइट डाउन लेफ्ट एंड लेफ्ट डाउन अप एंड राइट नहीं जा सकता, उसके लिए कंडीशन लिखी। और कभी हमारा जो भी वेक्टर है वो अनविजिटेड है तो हम उसको अपडेट कर देंगे, तो उसकी हाइट को अपडेट करने के लिए हमने ये कर रखा है। आर एस एन आर एंड एन सी इक्वल्स टू एच प्लस वन, एच की वैल्यू हमने जो ऊपर हमारे इसकी एच की वैल्यू पर्टिकुलर एलिमेंट की हाइट की वैल्यू, देन हम सबको प्लस कर रहे हैं, तो हम इसी को भी हम अ, उससे देखेंगे एनिमेशन से, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देन हम रिटर्न आर एस का थोड़ा हम एनिमेशन देखते हैं जिससे आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। कर देंगे, इसको रन करके देखते हैं। हमारा टेस्ट केस पास हो चुके हैं एंड देन वी विल सबमिट। सो हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, और हमारे हमने 64% बिट जो कि कम्प्लीटली एनालिसिस, लेकिन हमारा हमने एटलीस्ट हमारा सोल्यूशन कर रखा है। सो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले हमने जो भी हमारे वाटर इंडेक्स थे, लैंड सेल थे, लैंड सेल को हमने वाटर अरे -1 से इनिशियलाइज किया जो कि अनविजिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर पहले हमने हमारे पूरे वेक्टर को -1 से, जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसको -1 से इनिशियलाइज करके कि सारे अनविजिटेड है। देन जो जो भी हमारे वाटर सेल थे, वाटर सेल को हमने फिर जीरो से डिनोट किया।